Assalamualaikum. This is our physiology first practical explaining lab procedure, taking verbal consent and reassuring the patient. स्टार्ट करते हैं जी। इसका इस प्रैक्टिकल का मकसद क्या है, उन्होंने फर्स्ट ईयर में क्यों ऐड किया, पहले नहीं होता था। तो ये है कि इन फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स स्टूडेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट और सब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग लैब प्रोसीजर्स। अब कोई भी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, कोई बीपी चेक करने का कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको वहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने उसके साथ कैसे बिहेव करना है, इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, उसको क्या क्या एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सप्लेनिंग द लैब प्रोसीजर्स। एक्सप्लेनिंग द लैब प्रोसीजर्स। अच्छा, इस प्रैक्टिकल में आपके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहता है कि पेशेंट को आप एक्सप्लेन करो लैब प्रोसीजर को, देन उसके कंसेंट लो, देन उसको रीअश्योरेंस दो। तो हम स्टार्ट करते हैं जी लैब प्रोसीजर से। सपोज़ कोई भी आपका एक प्रैक्टिकल है, आपने उसको परफॉर्म करना है। सपोज़ वो कह देता है कि ब्लीडिंग टाइम आप परफॉर्म करें। यहाँ पर मैंने ब्लीडिंग टाइम की एग्जांपल दी हुई है। आपने कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले जाकर पेशेंट से ग्रीटिंग्स करनी है। सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग कह देना है, गुड आफ्टरनून कह देना है, उस पर आप जिस टाइम भी है। देन खुद को इंट्रोड्यूस करना है। देन उस पर्पज़ का टेस्ट का पर्पज़ आपने उसको बताना है। देन इस प्रोसीजर के दौरान जो जो होगा वो आपने बताना है। नीचे हम एग्जांपल में इनको देखते भी हैं। इन्फॉर्म अबाउट एनी पॉसिबल डिस्कम्फर्ट, उसको जो भी चीज़ें उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। इंश्योर द पेशेंट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, यानी कि फिर उससे पूछने कि आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं या नहीं। तो जब वो बताएगा कि समझ आ गई हैं, देन आपने उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यानी वर्बल कंसेंट पे जाना है। तो एक एग्ज़ाम्पल लिया मैंने। सबसे पहले जाकर उससे अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ सपोज अहमद, माय नेम इज़ अहमद, आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, टुडे आई विल परफॉर्म। उसे उर्दू में कहना है, मेरा नाम अहमद है, आज मैं आपके ब्लीडिंग टाइम का टेस्ट करूँगा, यानी कि आपको जो खून है उसका टेस्ट करूँगा कि वो कितनी देर बहता रहता है और आपके जो खून जमने की सलाहियत है वो कितनी है। इस प्रोसीजर में क्या इन्वॉल्व होगा, एक स्मॉल प्रिक करूँगा मैं आपकी फिंगर पर, उससे मैं आपका जो खून है वो एक पेपर पर लूँगा कुछ सेकंड्स के बाद, हर कुछ सेकंड्स के बाद, जब तक खून आना रुक नहीं जाता। इसमें थोड़ी सी आपको पेन हो सकती है, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, लेकिन ये सेफ़ है और कुछ ही टाइम लेगा, फ्यू मिनट्स लेगा। अब ये आपने उसको प्रोसीजर बिल्कुल समझा दिया है। अब ना आपने उससे कंसेंट लेना है। कंसेंट में आप क्या क्या लेंगे, कंसेंट होता है कि उससे पूछना है कि ये चीज़ मैं करूं या ना करूं। उसको आपने ये प्रोसीजर करना था ब्लीडिंग टाइम वाला, वो आपने उसे कहा कि ये जो सब कुछ मैं आपके साथ करना है। अब आप ना मुझे बताएं कि मैं ये प्रोसीजर करूं या ना करूं। कंसेंट जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, यानी कि उसको कहना है आपने। अगर वो इनकार कर देता है तो आपने उसको फिर ज़िद नहीं करनी, उसको फिर दोबारा नहीं कहना। अगर उसे आप कहेंगे मैं ये प्रोसीजर कर सकता हूँ, अगर वो कहे नहीं तो आपने वो प्रोसीजर नहीं करना, उसको वहीं पर छोड़ देना है। अगर वो कहे हाँ कर सकते हो, देन आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। एग्ज़ाम्पल है, आपने उससे कहना है कि क्या आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया कम्प्लीटली। अगर मैं अब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट करूं, अगर पेशेंट एग्री होता है यानी कहता है हाँ, तो उसे कहना है थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। देन जो है आपने प्रोसीजर को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना है। अब प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ब्लीडिंग टाइम आप पहले प्रैक्टिकल देख लें। देन जो है आपको इसको एक वैसे बता देता हूँ। कैरी आउट द प्रोसीजर केयरफुली यूजिंग प्रॉपर लैब टेक्निक्स, एसेप्टिक प्रिकॉशंस। फॉर एग्जाम्पल इन अ ब्लीडिंग टाइम टेस्ट यू वुड क्लीन द फिंगर विद सेपरेट स्वैब, परफॉर्म अ फिंगर प्रिक विद स्टीराइल लेंसर एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। ये सारी चीज़ें जो है वही हो गई। इसमें इसकी जगह वो आपसे कोई भी दूसरा सिनेरियो दे सकता है, वो क्लोटिंग टाइम का दे सकता है, वो कुछ भी कह सकता है।
वो आपने वो लिखना होगा, वो या वो बताना होगा। देन एंड पे जो आपने करना है, रीअश्योर द पेशेंट। अब प्रोसीजर हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, आपने ब्लीडिंग टाइम उसका ले लिया, सपोज करें आपका 3 मिनट्स ब्लीडिंग टाइम आया है। अब आपने उसको कैसे रीअश्योर करना है, जब प्रोसीजर वंस द प्रोसीजर इज़ कंप्लीट हो गया, रीअश्योर द पेशेंट एंड थैंक देम फॉर देयर कोऑपरेशन। यानी कि उसे कहना है कि दिस टेस्ट इज़ नाउ कंप्लीट, ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं एक छोटा सा कार्टन जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपके इस फिंगर पर लगा रहा हूँ, इसको आपने जेंटली प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, आपके आने का शुक्रिया, कोऑपरेशन का शुक्रिया। अगर इसमें कोई आपको तकलीफ़ या परेशानी हुई हो तो आप मुझे बताएं। अब यहाँ तक आपको आई थिंक सो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई और आपने कुछ चीज़ पूछनी हो, इसमें सिनेरियो वो कोई भी दे सकता है, वो कुछ भी कह सकता है कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या कुछ भी है, तो वो आपको बट इतना है कि आपके फ़र्स्ट ईयर में वो प्रैक्टिकल ज़रूर इंक्लूड होगा, या आपको हाउ ना हो थोड़ी बहुत होगी, ऐसे नहीं होगा वो कुछ भी उठा कर दे देगा। बस आपको ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, कंसेंट वाला काफ़ी बार आता है। तो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ग्रुप्स में।